आज हम बात करेंगे आनंद पांडे की। आनंद पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद क्यों गोली मार दिया, क्यों गोली मारना पड़ा, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। एक्चुअली आनंद पांडे श्री प्रकाश शुक्ला का खास साथी था, लेकिन चूंकि उसका विवाद हो गया था, आनंद पांडे की जो बहन थी उसके साथ श्री प्रकाश शुक्ला का कुछ रिलेशन था, वो बातचीत किया करता था। ये बात पता चल गया जब आनंद पांडे को। तो एक दिन वो जब पीसीओ में बात करने गया था, आनंद पांडे ने उसको फॉलो किया था, क्योंकि उसको खबर मिल चुकी थी कि वो तुम्हारी बहन से बात करता है। तो आनंद पांडे उसका फॉलो किया, और फॉलो करने के बाद जब पीसीओ जाता है, जैसे वो फ़ोन करके बाहर निकला, आनंद पांडे वहाँ पहुँच के रीडायल करता है। रीडायल करते ही उसके घर में फ़ोन लग जाता है, और फ़ोन उठाती है उसकी बहन। आनंद पांडे तुरंत समझ जाता है कि श्री प्रकाश मेरी बहन से ही बात कर रहा था। इस बात से आनंद पांडे बहुत रुष्ट होता है और जाके कहता है कि मैं इसको गोली मार दूंगा। लेकिन फिर सुब्रत राय और इसके साथ जो भुवन राय थे, ये लोगों ने मिलकर समझाया कि नहीं, यहाँ पे कुछ करना ठीक नहीं है। और राजन तिवारी ने भी समझाया कि भाई अभी मत मत कुछ करो, ठीक नहीं होगा। तो वो मान गया, और वहाँ से ये हुआ कि भाई चलो अब तुम गैंग अलग बना लो और अपनी अलग काम करो, साथ में मत रहो, लेकिन आपस में लड़ाई झगड़ा भी मत करो, ये भी ठीक नहीं है। तो आनंद पांडे बाप अलग आ गया। तो आनंद पांडे के साथ कौन कौन आया, इधर राजन तिवारी आनंद पांडे के साथ हो गए, उधर सुब्रत राय हो गए, और साथ में भुवन राय हो गए। भुवन राय ये तीनों साथ में, भुवन राय भी आ गए। अब ये लोग तीनों ने अपनी अलग गैंग बना लिया। अब चूंकि आनंद पांडे को पैसे की बहुत ज़्यादा जरूरत थी, पैसे थी नहीं, लेकिन जब बंटवारा हुआ था, बंटवारे में AK-47 एक मिल गई थी आनंद पांडे को। वो भी AK-47 कैसे मिली थी, ये भी हम आपको बताएंगे बाद में। क्या होता है कि दोस्तों, इधर आनंद पांडे को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, क्योंकि अब गैंग को खड़ा करना था, असलहे खरीदना था, उसके लिए पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो आनंद पांडे कहता है कि भाई एक काम करो, पहले कुंडली निकालो और मेरे को एक अभी किडनैपिंग करनी पड़ेगी, और जिससे पैसा आएगा, पैसा आने के बाद ही हमारा गैंग आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो वो भाई उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है, कुंडली निकाली गई लधानी की, विवेक लधानी की। विवेक लधानी जो बोटलिंग प्लांट है उसके हेड थे, और बहुत बड़ा बोटलिंग प्लांट था उनका। विवेक लधानी का किडनैपिंग किया। किडनैपिंग करने के बाद करीब 2 करोड़ रुपए लिए। 2 करोड़ लेने के बाद करीब 1 हफ्ते बाद लधानी को छोड़ दिया। अब जैसे ही वो लधानी छोड़ के घर आया, वैसे पुलिस में खबर तो आ चुकी थी, तो पूरे में थू थू होने लग गई पुलिस वगैरह के लिए। और ज़्यादा प्रेशर पड़ गया कि भाई ये पुलिस STF भी लगी हुई है, सब कुछ हो रहा है, फिर भी श्री प्रकाश शुक्ला को रोका नहीं जा रहा है। एक्चुअली उस समय लोगों को लगा कि श्री प्रकाश शुक्ला ने किडनैप किया है लधानी का, किसी को नहीं पता था कि ये कांड आनंद पांडे ने कर दिया है। अब पुलिस भी इधर परेशान। अब वो क्या करे, तो लास्ट में गई और विवेक लधानी के पास गई। विवेक लधानी से बात करने की कोशिश की कि बातचीत करें, कुछ टिप दे, कैसे कहाँ ले गए, क्या हुआ। तो वो बताने से डर रहा था, लेकिन मोटा मोटी उसने बताया कि वो डबल स्टोरी का मकान था, सीढ़ियों से ऊपर ले गए थे, उनके पास AK-47 थी, ये सब छोटा मोटा उसने बता दिया। तो इन लोग, तो पुलिस वालों ने आइडिया लगाया कि हो ना हो ये कहीं ना कहीं दिल्ली में रखा गया था इन्हें। तो इनके सीनियर्स ने तय किया कि भाई तुम दिल्ली जाओ, दिल्ली में जाके जो भी करना है करो, यहाँ पे करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये लोग दिल्ली आ जाते हैं, STF पूरी दिल्ली आ गई, और दिल्ली में आके फॉलो करना शुरू की। फॉलो करने से जैसे कुछ पीसीओ से बातचीत करते थे, पीसीओ के इनके पास लोकेशन आ गए थे। तो पीसीओ में जाने के बाद कंफर्म हुआ कि यहाँ पे एक बंदा आया करता है जो यही लोकल रहता है, मतलब लोकल आसपास ही रहता है किसी फ्लैट में, तो वो आके यहाँ से बात किया करता है। तो इनको टिप मिल गया उस जगह का जहाँ पे ये मकान था। उस मकान पे जाके देखे तो मकान में कुछ नहीं था, मकान तो खाली पड़ा था, ताला लगा था। लोगों से आसपास पता किए तो लोगों ने बताया कि यार यहाँ पे कभी कभार, ये हमेशा बंद रहता है, कभी कभार कोई आता जाता है, महीने 2 महीने में। हाँ, बीच में 2-4 दिन के लिए यहाँ पे चहल पहल थी, कुछ लोग आते जाते थे, लेकिन अब कोई आता जाता नहीं है। तो ये किया गया कि भाई चलो एक सीक्रेट जो लोकल बंदा था उसको लगा दिया गया कि भाई तुम इसके ऊपर नज़र रखना, इस मकान पे, जैसे ही यहाँ पे कोई मूवमेंट हो तो वो हमें बताना। STF ने बोल दिया। अब शाम को ही फ़ोन आ गया कि भाई मकान में एक चहल पहल हो रही है, और एक बंदा कोई ना कोई यहाँ पे आया हुआ है। तो रात में उसको बोले कि वो ठीक है, उसके पास जेन गाड़ी भी, चूँकि आनंद तिवारी ने जेन खरीदा था। जब आनंद पांडे ने जब वो गाड़ी अलग हुआ था, पैसे से वसूली किया था, तो एक बुलेट, एक जेन। जेन में उसको लगता था कि जेन बहुत फास्ट गाड़ी है और पुलिस की गाड़ियाँ उसका पीछा नहीं कर सकती, क्योंकि उस समय जेन सबसे टॉप गाड़ी मानी जाती थी। तो इसलिए उसने जेन खरीदा था। तो वो बताता है पुलिस वालों को कि भाई यहाँ पे कोई बंदा आया हुआ है और उसके पास जेन भी है। इसी बीच
वो पुलिस वाले पहुंचते हैं वहाँ पे। पहुंचते हैं जैसे तो पता चलता है कि वो बंदा गाड़ी में बैठ चुका है और बैठ के निकलने वाला है। तो इन लोगों ने वेट किया कि वो किधर जाता है, तो वो गाजियाबाद की तरफ जा रहा था। इधर राजेश पांडे वगैरह पीछे जाते हैं और राजेश पांडे जाके उसको 1.5 किलोमीटर आगे जाने के बाद उसको गाड़ी से रोकते हैं और रोक के उसको, इसके पहले कि वो कुछ समझ पाता क्योंकि वो फ़ोन पे बात कर रहा था, जिन गाड़ी में था धीमे धीमे गाड़ी चला रहा था। चूंकि वो फ़ोन पे बात करने में बिजी था इसलिए वो ध्यान नहीं दे पाया। इधर फट से उसको गाड़ी रुकते ही राजेश पांडे जी गए और उसको गाड़ी से उतार लिया। गाड़ी से उतार के ही तो अपनी गिरफ्त में ले लिए और ले जाके अपनी गाड़ी में बैठा दिए। गाड़ी में बैठा ली, उसे पूछे तो वो पहले तो बताता रहा कि मैं नाम कुछ और बताता रहा, कुछ नाम बताए कुछ नाम बताए। जब इन लोगों ने थोड़ा सख्ती किया तो फिर उसने बताया कि मेरा नाम आनंद पांडे है। तो बोले कि तुम्हारे पास AK-47 भी है, तुम्हारे वो कहाँ है, तुम्हारे पास और पिस्टल है वो कहाँ है, वह जो वसूली किया गया उसका पैसा कहाँ है, सब पूछ रहे थे। तो पहले वो आनाकानी करता रहा, लेकिन जब वो समझ में आया कि अब मैं नहीं बचूंगा तो पुलिस वाले बीच बीच में धमकी भी देते जा रहे हैं कि भाई अब इसका कोई वो नहीं है, नहीं बताया, इसको गोली मार दो, काहे के लिए इसको रख लो। तो उसको लगा कि यार सही में लोग कहीं इनकाउंटर ना कर दें, तो उसने कहा कि चलो साहब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कहाँ पे रखा हुआ है। वो ले गया, एक छोटे से मकान के पास लेके गया और जाके बोला कि अंदर ये कमरा है, इसके अंदर एक कमरा है, 2 कमरे हैं, अंदर वाले कमरे में तख्त के नीचे हमने एक बड़े से बैग में AK-47 रखी हुई है। उधर गए, पुलिस वालों ने देखा, तलाशी लिया, वो बैग मिल गया, उसमें एक AK-47 और 2 पिस्टल मिल गई और साथ में करीब 100 के आसपास कारतूस मिल गए। वो लेके वापस आ गए। आने के बाद ये आनंद पांडे को लेकर के इंटरोगेट कर ही रहे थे। इसी बीच करीब शाम को 7 साढ़े 7 बज चुके थे। अब वो सुमो गाड़ी में बैठा हुआ था क्योंकि पुलिस वालों के पास सुमो गोल्ड थी, उसी गाड़ी में बैठा हुआ था और ये लोग वहाँ पे अपना इंक्वायरी कर रहे थे। लेकिन पता नहीं कैसे इसी बीच आनंद पांडे को एक कैसे उसके अंदर एनर्जी आई, जो पुलिस का कहना है कि वो कूदा गाड़ी से और कूद के भाग दिया। जैसे कूद के भागा, ये लोग उसके पीछे गए। उधर वो जैसे भागता है आगे जाके किसी चीज़ में टकरा के गिर जाता है, लेकिन इसी बीच किसी ने गोली चला दिया और आनंद पांडे को गोली लग जाती है। उसके बाद वो उठ के फिर भागता है, लेकिन थोड़ी दूर भाग के जाता है और गिर के वहीं पे दम तोड़ देता है। तो ये पुलिस ने बताया कि ऐसा हुआ। अब एक्चुअल क्या हुआ, पुलिस जानते हो कि क्या करती है, पहले भाई गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करने के बाद इंक्वायर करती है, जो भी उसको इन्फॉर्मेशन लेता है, उसके बाद वो इनकाउंटर कर देते हैं। तो इनकाउंटर कर दिया गया। अब सच्चाई क्या है ये ऊपर वाला जाने, लेकिन जो पुलिस का वर्जन है वो यही था कि गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने इंक्वायरी किया और बाद में उसका इनकाउंटर करना पड़ा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बताएंगे आपको अगली स्टोरी। बहुत सारी स्टोरी है शिव प्रकाश शुक्ला के गैंग की। यदि आपको क्राइम स्टोरी में इंटरेस्ट है तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें बैक टू बैक सारी स्टोरी आने वाली हैं। शिव प्रकाश शुक्ला के ऊपर जितनी भी उसकी कहानियाँ हैं, जितने भी उसके साथी थे, सारी कहानियों को मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। चलते दोस्तों, फिर मिलेंगे, बाय।